चंद्रन भैया। अरे जोसे, आओ। पापा कैसे हैं? हॉस्पिटल में ही है, कुछ दिन और लगेगा। आओ बैठो। चंद्रन भैया, पैसा लेने जा रहे हो तो मत जाइए। पैसा के लिए नहीं आया हूं। आप यहाँ अकेले हैं सुना तो सह नहीं पाया। आपके साथ रहने के लिए आया हूं। अकेला हूं। हम गल्फ वालों की इसकी आदत हो जाती है ना। भाषा नहीं आती, पुलिस से डरना है, हाथ में पैसा भी नहीं है। 3-4 साल तुमने मुझे अपने कमरे में रहने दिया था और खाना भी दिया था। वहां चुभती गर्मी में और धूप में खड़े खड़े दिल और शरीर दोनों जल जाते हैं हमारे। उस परेशानी से बचने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक करते थे ना। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते थे। तब जाकर मन में आती थी ठंडक, अपने देश की ठंडक। साथ में अपने भाई बहनों के मां के चेहरे याद करना, खुश रहने के लिए बस वही काफी था। लेकिन वो सब किस लिए था भाई? अगर हमारी वजह से उनके चेहरों पर दुख आए तो इस जिंदगी का मतलब ही क्या है? हम सब एक तरह से बेवकूफ हैं। आजकल के लड़के गल्फ से आकर यहां शादी कर लेते हैं, फिर पत्नी को भी गल्फ ले जाते हैं। अगर उनको कोई बच्चा हो तो उस बच्चे का मुंह देखने के लिए बुढ़े माँ बाप को या तो हज के लिए जाना पड़ता है या फिर विजिटिंग वीजा लो। हम सब की जिंदगी में आखिर है ही क्या भाई? थोड़ा ब्लड प्रेशर, थोड़ी शुगर, और उसके बाद मरते दम तक अपने ही घर के आंगन में बैठकर आराम करने के लिए कुर्सी। डर लगता है भाई। ऐसे बोल रहे हैं भैया, यहाँ ऐसे कुछ नहीं हुआ है। मैं भी वही कह रहा हूँ। आप अकेले नहीं भैया, हम सब साथ हैं ना। कुछ नहीं हुआ चंद्रन भैया, सब ठीक हो जाएगा। जो भी है, सब साथ मिलकर वहां से निकलेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो फिर आप क्यों आए हमारे साथ? मैं इसलिए साथ में आया कि जीजू को एक शॉक ट्रीटमेंट हो जाए। हाँ, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया। भैया को यहाँ के वादा करना पड़ेगा कि वो हरामी दोबारा घर में नहीं आएगा, तभी मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा। लेकिन 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, ये बोला जीजू ने। वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम्हें क्या हुआ? खाना नहीं पच रहा है क्या, या खाने के साथ खेल रहे हो? अच्छा, खाना नहीं पचने के अलावा मौन व्रत भी है भैया का। बड़े भाई को नहीं देखा, छोटे भाई को नींद नहीं आ रही है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कौन है? हम हैं। अरे वाह, मटन चिकन सब परोसकर सब साथ में मिलके परिवार का नाटक कर रहे हो। उस बेचारे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। रिकमेंडेशन है तो मत करो। अपने खूंटे कष्ट का कहानी बोल के पैसा लेने आया है तो वहां जाके लेना और जगह खाली कर दो। ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर? कब मिला तुम सबको फैमिली? वो आदमी बाहर जाके मेहनत करने के वजह से ही तुम सबको खाना बनाने के लिए एक फैमिली मिला। थोड़ा रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो? दुल्हन जैसे शर्मा का सर झुकाकर। भाई, इतने साल में इस सफेद खादर के लिए कम से कम स्क्रैच अपने पैसे से खरीदा तुमने? बोलो। अब वो सब छोड़ दो। अपने प्यार से शादी करने के लिए फ्लैग वाला गाड़ी में ही जाओगे बोल बोल के। बात तेरा इस वाइफ के दीदी के हस्बैंड का तुम्हारा छाती पे ब्लैक फ्लैग लगाने तक आ गया तो वहाँ आके उसको मार के इस लड़की को घर से बाहर लेके आया। ऐसे एक भाई मिलने के लिए पुण्य करना चाहिए, पुण्य। आप दोनों भाई का गुणगान गाते जा रहे हो। इतना प्यार अगर भैया को है हमसे तो हमारे घर छोड़ के जाने के बाद एक बार भी मिले। क्यों आए वो यहाँ? तुम सब घर छोड़ के रेलवे स्टेशन के पीछे रोड पे तो नहीं बैठे हैं। एक पैलेस जैसे घर पे ही है ना। को रहने के लिए 2 मादी का घर, एसी बेडरूम, बाहर महंगा कार, ये सब वो भैया थे ना तो सबको दिलाया। तुम सब इधर उधर करवट लेके तो नहीं खरीदे ना। आपके पीछे पीछे यहाँ नहीं आए बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, जब वो जवान थे ना, बहुत सारे अच्छे घरों से, अमीर घरों से प्रपोजल आए थे भैया को आबू धाबी में। तब वो बोलता था कि मुझे वही लड़की चाहिए जो मेरी माँ को पसंद है। तुम सबके लिए वो अपनी जिंदगी भूल गया और आज तुम सब किसी औरत और किसी बच्ची के नाम पे भैया के खिलाफ यह राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस लगा रहे हो। एक बात बोलता हूँ, सुनो। अगर तुम लोगों की वजह से भैया की आंखों से आंसू गिरा तो सुन लो, सत्यानाश होगा। तुम सबको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए चंदन भैया। हम लेके जाएंगे और वहाँ उनके लिए एक अच्छा परिवार बनाएंगे। और उसके बाद भैया को देखना है तो पूरा परिवार को वीजा लेना पड़ेगा, याद रखना। और तुम बोल रहे थे ना अपनी मुश्किलों के बारे में। कई बार चंदन भैया से पैसा लिया है मैंने, लेकिन आज अगर तुम सबको ये नहीं बोला तो वो खाना बिना पचे मरने तक मेरे पेट में रह जाएगा। जो भी है, खाना बंद मत करो। खाओ खाओ और खाओ, ठूसो ठूसो। हाँ।
एक ही रात में सब खत्म हो गया था, मैं और मेरी बेटी की जिंदगी। हमारी वजह से उस परिवार की खुशी कभी भी किसी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। बहुत साल पहले मेरे पिताजी के साथ उस घर से उतरते वक्त पीछे मुड़कर उस चेहरे को एक बार भी नहीं देख पाई मैं। मेरी वजह से एक बार उनका दिल फिर से नहीं तोड़ना चाहती मैं। सब सुनकर भैया के बारे में सोचा तो बुरा लग रहा है। इतने साल वो अपने परिवार के लिए जी रहा था, आगे की जिंदगी में साथ देने के लिए कोई ऐसे सोच नहीं सकते। सबका एक वक्त होता है। अब मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। आप जाकर आइए। खाना नहीं खाओगे? आओ। घर पर बच्चे नहीं है ना माँ, पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रही। मैंने ये जरूर बोला कि मैं एक भी दाना नहीं दूंगा, पर ऐसा करूंगा थोड़े ही माँ। इतनी जल्दी सब कुछ बांट दिया तो मुझे डर था कि सब लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। जरूरी है तो बांट देते हैं माँ, मैं इस सब का क्या करूंगा माँ। मुझे सुनने में आया है कि मैं उन्हें बुलाने के लिए नहीं गया, तो मैं चला जाता हूं, फिर शायद आ जाएं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहां? सॉरी अंकल, मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं है। मैं आपको पसंद करती हूँ। अपने पापा के डर की वजह से मैं सबसे डरती हूँ। ये अंकल अच्छे हैं, मेरी मम्मा भी अच्छी है, हमारा कोई नहीं है। पापा हमें मार देंगे। अंकल आप नहीं जानते, मैं अपनी मम्मा की बेटी नहीं हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। इसके लिए तुम एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाई मुझे? नहीं, मुझे और मेरी बेटी को रास्ते में लाकर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते अपने आप को? नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। तुम्हारे जैसे मैं भी इसकी पत्नी हूँ। ये देखो, ये इसकी बेटी है। तुम मुझे मार दो लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। समझ रहे हो तुम? देखो छोड़। हाँ, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। हट। अब इस बेटी को अगर तू मेरा नाम देगी ना तो काट के फेंक दूंगा। तुम मुझे मार डालो, मार डालो मुझे, मारो, मारो, नहीं मारो मुझे, नहीं मारो मुझे, मेरी माँ को पापा ने मार दिया।